आइए आज श्रावण मास के चतुर्दशी तिथि के दिन हम शिव पुराण के कुछ श्लोक का श्रवण और पाठ करें। श्री शिव पुराण। श्री गणेशाय नमः। विद्येश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आद्यांत मंगलम जात समनाभाव मार्यतमिस्म जरा मरामात्मदेवम पंचानन प्रबल पंच विनोदशीलनम संभाव्य मनसी शंकरम अंबिकेशम, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिसकी समान तुलना भी नहीं, आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है, जिनके पांच मुख हैं और जो ही खेल अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप पांच प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। हे भगवान शंकर, मैं प्रणाम करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते ही देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका बड़ा भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसीलिए आप आश्चर्य रूप से कथाओं के भंडार है। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ शुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु इससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है।